गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग गोधुली पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। गोधुली में हम लोग गद्य खंड में पाठ संख्या 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठ संख्या 4। पाठ संख्या 4 में हम लोग 3 पाठ करेंगे। पहला पाठ लेखक परिचय, दूसरा पाठ पाठ परिचय और तीसरा प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नोत्तर। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं गुणाकर मूल्य जी का लेखक परिचय। गुणाकर मूल्य जिनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गांव में हुआ था। मैं बताता हूँ कि अमरावती में बीपीएड भी होता है, जो टीचर बीपीएड करते हैं, बीपीएड जो करते हैं वो टीचर बनते हैं और वो फिजिकल टीचर बनते हैं। फिजिकल जैसे आपके क्लास में या आपके स्कूल में कौन है, हरिकृष्ण सर हैं। ठीक है, अमरावती से ही वो किए हुए होंगे शायद। खैर, वो अमरावती इस क्षेत्र में जाना जाता है। ये एक याद करने का तरीका मैंने बताया है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। उनकी शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। उन्होंने मिडिल स्तर तक पढ़ाई मराठी में की। फिर वे वर्धा चले गए। वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। वर्धा कहाँ है तुम लोग पता करना, किस स्टेट में है। ठीक है, साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। किस विषय में? गणित में। कहाँ से पढ़ाई की? मैट्रिक से लेकर कहाँ तक? एमए तक। सोचिए, नौकरी करने के बाद 2 साल तक नौकरी भी किए, अंग्रेजी हिंदी का अध्ययन किया, फिर अब वो गणित के क्षेत्र में उतर जाते हैं। सन 2009 में इनका निधन हो गया, आज से ठीक 11 साल पहले। चलिए कुछ प्रश्नोत्तर। गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य जी का निधन कब हुआ? गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य का अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। बात सही है। अभी तक जितने भी लेखक कवि का हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया, उनमें से इनका कुछ अस्तित्व अलग है। ठीक है, उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा। क्या उन्होंने नहीं लिखा, ये पूछने के लिए आपके पास शेष नहीं रह पाएगा। पिछले 25 वर्षों में, ध्यान से सुनना तुम लोग, पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है। सोचिए, 2500 लेख, जो शायद आपने 2.5 लेख भी शायद अच्छी तरह से आपने नहीं पढ़ा या याद किया होगा, या 25। ठीक है, लेकिन उनके 2500 से अधिक लेख और 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ दी गई है यहाँ पर। अक्षरों की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तुम लोग जरूर याद करना। भारतीय इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक और सौरमंडल, सूर्य। कहने का मतलब कि नक्षत्र के बारे में उन्होंने खूब लिखा है, आकाशीय पिंडों के बारे में, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि उन्होंने खूब, उनकी मतलब प्रसिद्ध है। अक्षर की मैंने तुम लोगों को शायद लाइब्रेरी में दिखाया भी होगा। लाइब्रेरी में इनकी बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। अगर कभी मैं इनके, जब विद्यालय खुलता है, पुनः चालू होता है, ये कोरोना कोविड-19 से जब हम लोग उबर जाते हैं, तो मैं ज़रूर पुनः एक बार लाइब्रेरी में आप लोगों को सारे पुस्तकों को दिखाऊंगा। ये सारे पुस्तक लगभग रखे हुए हैं हमारे पुस्तकालय में, वो मैं दिखाऊंगा और संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय भी दूंगा। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान आदि। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा। अक्षर की कथा उन्होंने कह दिया है, क का कथा, ख का कथा, ग का कथा। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने संसार के प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इस पाठ से संबंधित उन्होंने क्या लिखा है। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य जी की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से दिया गया है। चलिए, पाठ स्रोत क्या होगा बच्चों? भारतीय लिपियों की कहानी। इसमें हिंदी की अपनी नागरी लिपि या फिर देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा भी स्पष्ट उन्होंने की है। यहाँ हमारी लिपि के प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाह पूर्ण शैली में
प्रामाणिक के आख्यान प्रस्तुत किया गया। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी का मतलब होता है सादे भाव, सादापन और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की उन्होंने कोशिश की है। समझ में आ गया ना? तुम लोग किस भाषा में लिखते हो? निश्चित रूप से कहोगे सर भोजपुरी। बिल्कुल गलत, भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, ठीक है, भोजपुरी एक बोली है। तब फिर क्या कहोगे? हिंदी। ठीक, भाषा तो आपका हिंदी हो गया, लेकिन आप ये बताइए उसका लिपि क्या हो गया? लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण में बता चुका हूँ। लिपि किसे कहते हैं? मौखिक विचारों को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों या संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। स्पष्ट हो गया ना? चलो वीडियो को बंद करो और 10 लिपियों का नाम बताओ। है ना आश्चर्य? आप नहीं बता पाएंगे। खैर, ये होमवर्क है आपका। 10 लिपियों का नाम और उनसे संबंधित भाषा, ठीक है? जैसे देवनागरी लिपि, इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, लिपि में बोली नहीं जाती, ठीक है? तो कौन कौन सी भाषाएं हो जाएंगी? हिंदी, संस्कृत, भोजपुरी तो भाषा नहीं है, ये तो बोली है आपका, नेपाली, मराठी भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ठीक है? तो और भी आगे तुम लोग देखना। तो आज का होमवर्क है गुणाकर मूले जी का काव्य परिचय अच्छी तरह से रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें और इसमें से महत्वपूर्ण कम से कम 10 पॉइंट आप अच्छी तरह से याद करें। सो थैंक्स। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे पाठ परिचय में अगले दिन। ओके।